BNSS की धारा 144 जो कि पहले CRPC में धारा 125 थी, तो धारा 144 में दिया गया है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि पत्नी को भरण पोषण मिल रहा है, तो न सिर्फ पत्नी को ही यह अधिकार है बल्कि पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश यह धारा बताती है। ठीक, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति का है अपनी पत्नी का जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, या खा दिया गया है अपनी धर्मज या अधर्मज बालक संतान का, चाहे विवाहित हो या नहीं हो, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। यहाँ पर धर्मज का अर्थ है लेजिटिमेट चाइल्ड और अधर्मज का अर्थ है इंग्लिश में इलिजिटिमेट चाइल्ड। ठीक, फिर गा पर आते हैं, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है। कहने का मतलब कि धर्मज और अधर्मज संतान की तो बात हो रही है, लेकिन जो विवाहित पुत्री है उसको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। कहने का मतलब धर्मज हो या अधर्मज संतान हो और उसने वयस्कता, ठीक, वह मेजर हो गया है, लेकिन ऐसी संतान जो है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो है कमज़ोर है, तब जो है उसका भरण पोषण किया जाएगा। ठीक, घा है अपने पिता या माता का जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक, तो ये 4 लोग हो गए जिनको जो है भरण पोषण मिलेगा धारा 144 में। तो आगे देखते हैं, इसमें दिया गया भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे।